आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। हालांकि शुरुआत दौर में जब आईआईटी के छात्रों ने धरना दिया था और कार्रवाई की मांग की थी तो पुलिस ने 1 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन वो समय बीत चुका है और अब तक पुलिस के हाथ खाली है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है। सर, आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है, अब तक पुलिस के हाथ खाली है और ये जरूर हुआ कि अजय राय जी पर मुकदमा करा दिया गया। देखिए, सही बात बोलने पे मुकदमा कराया जा रहा है। अब मैं उनकी हाँ में हाँ मिला हूँ तो वो निश्चित तौर से मतलब मैं उनकी चीज़ों को मैं न बोलूँ, उनके एक्सपोज न करूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसे पूरी तरीके से अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं और केवल अभी लोगों को भरमाया जा रहा है, बच्चों को भरमाया जा रहा है। और ये संस्था जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि इंडिया में सबसे टॉप रैंकिंग में है और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित ये संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय कलंकित हो रही है, उसके ऊपर कलंक लग रहा है और ये उसे पूरी तरीके से जिन लोगों का मैंने नाम पहले बताया तो वो लोग इसमें शामिल हैं और ये पूरी तरीके से दबाव बनाकर कहीं ना कहीं चीज़ों को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा आग्रह है सरकार से कि उसमें तत्काल जिन लोगों ने बच्चियों के साथ इस तरह का कृत्य किया है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। जो लोग उसमें शामिल हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की। सर, इसमें एक और मामला सामने आ रहा है। आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने जब कार्रवाई की मांग की थी तो उस समय एक और भी मांग की थी कि आईआईटी बीएचयू को सेपरेट कर दिया जाए बीएचयू से और एक दीवार खड़ी कर दी जाए। हालांकि दीवार तो खड़ी नहीं हुई, बाद में छात्रों का पुरजोर इस पर विरोध हुआ, लेकिन लोहे की बैरिकेड बना दी गई है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या लोहे की बैरिकेड बननी चाहिए? क्या दीवार बनाकर बीएचयू आईआईटी से अलग कर देनी चाहिए? देखिए, जो मन के अंदर की दीवार है ना उसको ठीक करें। जो दिल के अंदर जो दीवार है ना तो जो वहाँ बैठा रखा है आपने, जितने वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं ज़्यादातर आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, संघ के लोग हैं। पहले उनकी सफाई होनी चाहिए। पूरे बीएचयू पर कब्जा किसका है? आरएसएस के लोगों का। उनके गेस्ट हाउसेस में आप उठाकर चेक कर लीजिए, जितने गेस्ट हाउस है ज़्यादातर आरएसएस के लोग उसमें टिके हैं। तो जब तक ये सब चीज़ें साफ नहीं होंगी, पूरे शैक्षणिक संस्था को आरएसएस का अड्डा बना दिया, वहाँ पर पूरे के पूरे आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। पहले उन सब चीज़ों को दूर करिए। पढ़ने लिखने का वातावरण वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। अच्छे लोग जो टॉप इंडिया के एजुकेशन के लोग हैं उससे जुड़ा रहा है बीएचयू, आज वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो जो अंदर की जो दीवार है उसको साफ करें। मैं समझता हूँ कि वहाँ दीवार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैरिकेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सारी चीज़ें अच्छी होगी। क्या अब तक जिस तरह से छात्रा की जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसे में अगर इसी तरह गिरफ्तारी में लेट होती है तो अजय राय जी इसका मुखर विरोध करेंगे? क्या इसके लिए कोई आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। हमने तो पहले बयान दिया तो उसी विरोध में मुकदमा किया। हम कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है। जहाँ पे बच्चे हमारा सपोर्ट चाहेंगे, बच्चे हम उनसे बात करेंगे। हमारे लोग लगातार संपर्क में भी हैं, एनएसवाई के लोग, और जहाँ भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चियों की हम उनके साथ। धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जिन्होंने कहा कि बीएचयू में जिस तरह के छात्र हमारा सपोर्ट चाहेंगे हम सपोर्ट करेंगे और लगातार जो छात्रा है उसके न्याय के लिए हम संघर्ष करेंगे जहां भी आवश्यकता होगी और छात्रा को निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से पुलिस हिला हवाली करी और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है वो एक पुलिस की नाकामी को भी दर्शाता है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।